अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आज आपको वेलकम कर रहे हैं और आपसे बातें कर रहे हैं, नाश्ता करते हुए बिल्कुल भी नहीं, और ना मैं आपको वो अपनी पसंदीदा विंडो का नज़ारा करा रही हूँ। आज मैं गाड़ी में हूँ क्योंकि सुबह हुई, हमने फिर सौदा, थोड़ा सा सौदा लेना था घर का, थोड़ा सा सामान लेना था घर का। तो फिर हमने कहा चले, मैंने कहा मैं जाऊं, थोड़ी सी आपको बाहर की भी सैर कराऊं। मैंने आपको उस दिन भी सैर करवाई थी बाहर की। आई होप आपको अच्छा लगा होगा जो लोग देख रहे हैं। और चलते हैं और करते हैं थोड़े से घर की सौदे की, घर के सामान की तैयारी। फिर इंशाल्लाह आपसे मार्ट में मिलते हैं। ऑल्डीज जा रहे हैं, ऑल्डीज भी आपको दिखाते हैं, देखते हैं हमने क्या क्या लिया। और आज आपको वॉइस ओवर नहीं मिल रहा, मेरा वॉइस ओवर आपको मिलता है, लेकिन यकीनन जब आप मार्ट में आपको लेके जाऊंगी तो ज़ाहिर बात है वहाँ शोर होता है, तो फिर जो है वो इंशाल्लाह आपको वॉइस ओवर देंगे। अभी फ़िलहाल जो है वो आपको मैं अपनी बिल्कुल असली वाली आवाज़, खैर वो भी असली आवाज़ ही होती है, लेकिन वो फिर जो नेचुरल बाहर की आवाज़ें हो रही होती हैं उससे बिल्कुल अलग साफ़ आ रही होती है। तो आई होप आपको वो पसंद आ रही होगी। लेकिन अभी जो है वो वॉइस ओवर नहीं है, अभी मैं गाड़ी में बैठी हूँ और बस चलते हैं और फिर लेके चलते हैं आपको ऑल्डीज़। यहाँ हम आ गए थे ऑल्डीज़, हमने थोड़ा सा सामान लिया। यहाँ फिर मैंने मिनी एक्लेयर्स ली, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और इसके अंदर जो है वो क्रीम होती है और बहुत मज़े के होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत वैरायटी थी आइसक्रीम्स की, लेकिन आपको आइसक्रीम्स भी थोड़ी देख के लेनी पड़ती हैं कि उसमें हराम वगैरह का मसला ना हो, एंजाइम्स ना हो। तो क्योंकि जब एंजाइम्स लिखा हुआ होता है ना तो थोड़ा सा शक पड़ जाता है, वो आप सर्च कर लें। आजकल तो इतनी आसानी हो गई है कि आप वेबसाइट्स पे जाके या फिर बहुत सारी ऐप्स हैं जिसके ज़रिए आप मालूम कर सकते हैं कि ये सही है कि नहीं। मैंने खैर चॉकलेट आइसक्रीम ली, दूध लिया, मैंने फ्रूट्स लिए। और यहाँ पे देखें कितनी वैरायटी है अलग अलग तरह की आइसक्रीम्स की। और यहाँ पे फ्रोज़न जो है वो फ्रूट्स भी मिल जाते हैं, फ्रोज़न जो है वो सब्ज़ियाँ मिल जाती हैं। और मैंने ये चीज़ें ली। ये मैंने उठाया था डोर ब्लास्टर, लेकिन मैंने जो है वो फिर ये बाद में कहा कि नहीं, ज़रूरत नहीं है इसकी, तो बिला वजह का मैं क्यों लूँ। तो फिर मैंने नहीं लिया ये, क्योंकि ये सिर्फ स्मेल के लिए होता है कि आपके कपड़ों में से अच्छी स्मेल आए। तो आप अच्छा अगर सर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं तो डेफ़िनेटली आपको इसकी ज़रूरत फिर नहीं होती है, ठीक है। और यहाँ पे प्रोटीन बार्स थे और ख़ैर मैंने जल्दी से पे किया और फिर वापस आ गए हम अपने सामान लेकर। गाड़ी की तरफ चल रहे हैं हम कि हमने ब्रेड भी ले ली और बाकी सामान। कुछ चीज़ें जब यहाँ पर ऑल्डीज़ में ना सेल पे लगी हुई होती है तो मैं ले लेती हूँ, ताकि मुझे जो है ना वो बाद में काम आ जाए। जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो भी ले लेती हूँ, लेकिन जब वो सेल में लगी हुई होती हैं। और कभी जब ऐसी चीज़ें होती हैं खाने पीने की जो एक्सपायरी एक दो दिन बाद हो रही होती है तो यहाँ पर सेल लग जाती है, तो फिर होता है कि आप ले लें उसको ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, आप वो फिर इस्तेमाल कर लें। ये देखिए जी, हो गई हमारी शॉपिंग। इसमें कोई भी ज़्यादा सामान नहीं, सारा घर का सौदा। चलेंगे इसको रखते हैं गाड़ी में, फिर घर चलते हैं इंशाल्लाह। यहाँ पर मैंने शीन से जो है वो कुछ सामान मंगवाया था अपने बेटे के लिए, शर्ट्स मंगवाई थी। तो शीन की क्वालिटी जो है वो सही होती है, अच्छी होती है, नॉट बैड नॉट गुड, अच्छी चीज़ें होती हैं शीन में। तो मैंने कुछ सामान मंगवाया था, मैं आपको इंशाल्लाह दिखा रही हूँ कि आप देखें। इसमें मैंने ये सामान मंगवाया था। यहाँ पर शीन जो है वो बहुत कॉमन है और आई थिंक लंदन और में भी शीन जो है वो चलता है, काफ़ी यूरोप में जो है ना वो चलता है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैंने अपने बेटे के लिए शर्ट मंगवाई थी। मैं ये समझ रही थी थोड़ी सी स्वेट शर्ट है, लेकिन ये शर्ट है, ये स्वेट शर्ट नहीं है। मतलब आप इसको विंटर्स में तो नहीं पहन सकते डेफिनेटली, क्योंकि इसका मटेरियल जो है वो थोड़ा सा थिन सा था। और घर में पहन सकते हैं क्योंकि घर में यहाँ पे हीटर्स चल रहे होते हैं, लेकिन अगर आप बाहर पहन के जाएगा वो तो यकीनन उसके ऊपर उसको जो है ना वो थोड़ी जैकेट लेनी पड़ेगी। लेकिन खैर समर्स के लिए अच्छा है, क्योंकि माशाल्लाह मेरा बेटा बड़ा हो रहा है, तो ज़ाहिर बात है जब बच्चे बड़े होते हैं तो कपड़े छोटे हो रहे होते हैं। और मैंने ये जो है वो अपनी अम्मी के लिए मंगवाया था एक जैकेट, और उनके लिए मैंने थोड़ी सी चीज़ मंगवाई थी कि ताकि वो उनको थोड़ा सा मैं खुश कर दूँ। हमारी अम्मियाँ चीज़ों से खुश वैसे नहीं होती हैं, हमारे प्यार से ही खुश होती हैं, लेकिन कोशिश हमें ज़रूर करनी चाहिए कि हम अपनी माँओं के लिए, अपने वालिद के लिए कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कर सकें। जितना उन्होंने हमारे लिए किया उसका हक़ तो हम कभी ज़िंदगी भर कुछ भी करके नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जो है वो थोड़ी बहुत आपको
अपनी मोहब्बत का इजहार चीज़ों से करना पड़ता है। ये मैंने अपनी अम्मी के लिए मंगवाया था और ये बहुत सॉफ्ट था। और उसके साथ जो है वो मैंने और भी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या मंगवाया है। ये जो है शीन, इसका मुझे सिर्फ ये ड्रॉबैक लगता है कि ये बहुत टाइम बाद डिलीवरी होती है। आप इंतज़ार करते रहें, आई थिंक 1 वीक तो लगी जाता है डिलीवरी उसमें होने में। और मैंने ये अपने लिए जो है ना वो एक मंगवाया था हुडी, और ये मैंने इस्तेमाल भी की और ये बहुत अच्छी जो है अब तक चल रही है। अभी तक मैंने इसको वॉश नहीं किया, लेकिन इसका साइज़ भी जो है वो लूज़ था, सही था, फिटिंग नहीं थी, और जो है वो उसका कलर भी मुझे इतना अच्छा लगा था। अच्छा जी, अब हम जो रेसिपी शेयर कर रहे हैं वो है हरी मूंग की दाल की खिचड़ी। अच्छा, आप लोग ये कहेंगे खिचड़ी तो हम सबके घर में बनती है, लेकिन शादी से पहले मैंने ये कभी नहीं खाई थी, और शादी के बाद जब मैंने ससुराल में खाई तो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा मैं आपसे शेयर कर दूँ। सबसे पहले क्या करना है, आपने ऑयल लेना है। ऑयल के अंदर आपने डालनी है प्याज और साबुत गरम मसाले, ठीक है, और हरी मिर्चें, ज़ीरा, ठीक है। साबुत गरम मसाले में आप लौंगे ले लें, दालचीनी ले लें, मोटी इलायची ले लें और हरी इलायची ले लें, ठीक है। और आपने इसको थोड़ा सा लाल करना है। लाल करके आपने क्या करना है कि आपने सारा नहीं लेकिन काफ़ी हद तक घी और प्याज निकाल लेनी है और उसको एक कटोरे में जो है वो रख लेना है। उसका इस्तेमाल कहाँ होगा मैं आपको बताती हूँ। बाकी जो जैसे मैंने निकाल लिया, देखें थोड़ा सा मैंने प्याज और बाकी जो ऑयल है या घी है, मैंने घी और ऑयल कभी कभी मिक्स ले लेती हूँ और कभी सिर्फ आप घी ले लें अगर आपको पसंद है तो। अच्छा, असली घी में बहुत मज़े का बनेगा। अच्छा, अब जो है ये आपने कर लिया। अब यहाँ जो है वो दाल मैंने भिगोई हुई है और चावल भिगोए हुए हैं। दाल की क्वांटिटी जो है वो इसमें ज़्यादा होती है और चावल की क्वांटिटी जो है वो कम होती है, ठीक है। आप अपने हिसाब से ले लें। अब आपने इसको भिगो देना है जैसे हम भिगोते हैं खिचड़ी के लिए। फिर आपने जैसे ये मैंने निकाल लिया घी, इसमें ज़ीरा भी आ गया, इसमें जो है वो जो गरम मसाले आ जाएं कोई मसला नहीं है उसमें, आपने ये रख लेना है। अच्छा, इसका इस्तेमाल ये होगा कि जब हम खिचड़ी सर्व करेंगे ना प्लेट में, तो हम 1 चमचा इसमें से उठाएंगे और खिचड़ी के ऊपर हम लगा देंगे। तो इससे ये होता है कि घी की फ्रेश सौंधी खुशबू आ जाती है और प्याज जो है उसकी भी बड़ी अच्छी खुशबू आती है। अब ये करके देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। अब मैंने साथ में जो है ना वो मैंने लहसुन की चटनी पीसने के लिए रखी थी, जिसमें मैंने लहसुन ले लिया है, इसमें नमक है, ज़ीरा है और लाल मिर्च ले लें, गोल वाली लाल मिर्च ले लें, वरना अगर आपके पास वो नहीं है तो कुटी हुई लाल मिर्च ले लें और उसको हमने पीस लेना है नमक डालकर। और अगर आप चाहें थोड़ा खटास के लिए तो थोड़ा सा आपने इसमें नींबू डाल लेना है। अच्छा, अगर आपके पास पुदीना है तो आप वो भी डाल सकते हैं। अब हमने क्या किया, पहले हमने जो प्याज निकाली थी ना उस बर्तन में हमने पहले थोड़ी सी ये डालनी है, हरी दाल डालनी है। चावल हमने साथ में नहीं डालना है, ठीक है, क्योंकि ये हरी दाल थोड़ी देर में गलती है, चावल जो है वो जल्दी गल जाएंगे। तो हमने पहले हरी दाल डालनी है, पानी डालना है और थोड़ा सा जब बॉइलिंग पॉइंट आ जाए तो फिर आपने जो है वो चावल डालना है, ठीक है। फिर आपने नमक डाल देना है, दैट्स इट, इसमें और कुछ नहीं जाएगा। लेकिन इसकी जो दाल और चावल का जो अरोमा है ना, इस वाली खिचड़ी का अरोमा आपको येलो वाली खिचड़ी में जो हम बनाते हैं मूंग की दाल की खिचड़ी उसमें नहीं मिलता, ठीक है। आपने तेज़ी पैदा करने के लिए अगर आप तेज़ खाते हैं तो आपने हरी मिर्चें काट के डाल दी हैं, स्लिट करके डाल दें, आपकी चॉइस है इसमें, ठीक है। लाल मिर्च नहीं जाएगी, काली मिर्च साबुत जाएगी लेकिन पिसी हुई नहीं जाएगी। जो गोल वाली जो काली मिर्चें हैं वो आप जब गरम मसाला डालेंगे उसमें डाल दें, लेकिन उसमें इतनी तेज़ी नहीं होती, तो आप इसमें हरी मिर्चें जो हैं वो डालेंगे तो आपको इसका टेस्ट बहुत सौंधा भी लगता है और आपको अच्छा भी लगेगा अगर आप खाते हैं तेज़। मेरे घर में इतना कोई तेज़ नहीं खाता तो मैंने 1 या 2 डाली होंगी। आपने फिर वही प्रोसीजर करना है जैसे हम करते हैं खिचड़ी के लिए, बॉयल करना है, फिर आपने इसको दम पे लगा देना है और बस फिर देखिए आप खिचड़ी आपकी तैयार हो जाएगी। आप एक दफ़ा ये ट्राई करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा। ये जो खिचड़ी है ना ये पेट के लिए भी बहुत अच्छी होती है और अगर आप इसको लहसुन की चटनी के साथ खाएं तो बहुत मज़े की लगती है। कुछ लोग जो हैं वो चाहें तो टमाटर की चटनी भी बनाते हैं खिचड़ी के साथ, वो आप बना के खाना चाहें वो आपकी चॉइस है। अच्छा जी, और इस खिचड़ी के साथ आप जो है वो अचार खाना चाहें आपकी चॉइस है, लेकिन आप एक दफ़ा इस खिचड़ी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये टेस्ट में आपको डिफरेंट लगेगी लेकिन बहुत मज़े की लगेगी। और ऊपर से प्लेट में हमने क्या करना है सर्व करते हुए, जैसे मैंने आपको बताया, आपने जो है वो 1 चमचे से बस वो जो प्याज थी वो उसके ऊपर डाल देनी है। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।